नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही तो मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में था, बीजेपी के राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि सोने चांदी का खजाना जमीन में से निकल रहा है, टाइलों के नीचे से निकल रहा है, पता नहीं कहां कहां से निकल रहा है। छापेमारी हुई तो वहां पर कोई एक पूर्व आरटीओ का कांस्टेबल था, सौरभ शर्मा, तो कुबेर का खजाना निकल आया, और वो भी क्विंटल्स में भाई, क्विंटल्स में। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि भाई कितना निकलेगा। 300 किलो चांदी और सोना और करोड़ों की नकदी बरामद हुई। जहां हाथ डालो वहीं से सोना चांदी और नकदी नकदी निकल रही है। मोहन यादव की सरकार, उससे पहले तो ये शिवराज चौहान की सरकार थी। लगता है सबको अपना अपना हिस्सा मिलता होगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर भ्रष्टाचार है तो हिस्सा तो सबको ही जाता होगा ना। अल्टीमेटली तो किसी एक जगह तो जाएगा नहीं। अब सौरभ शर्मा जो पकड़ा गया है, उसके ऑफिस में टाइल्स के नीचे से भी चांदी का भंडार निकला। वाह हा हा हा। अभी तक 234 किलो चांदी और 52 किलो सोना ये बरामद किया जा सका। 3.25 करोड़ रुपए का कैश मिल चुका है। जंगल में लावारिस मिली कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश वहां से मिला था। और जिस इनोवा कार में कैश और सोने का भंडार मिला, वो कोई एक चंदन गौड़ नाम का व्यक्ति उसके नाम पर रजिस्टर्ड है और सौरभ शर्मा का करीबी दोस्त है। और इसी व्यक्ति के घर से करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति के पेपर भी मिले। अब ये तो पूरे इंडिया में लगता है आज तक की शायद सबसे बड़ी जो रिकवरी है करप्शन की। कोई एक लॉकर भी निकला है और उनके ठिकाने से हीरे की अंगूठियां, महंगी घड़ियां, 15-15 लाख रुपए के लेडीज पर्स। और इस बंदे की नौकरी थी 40,000 रुपये महीने की। और इस खजाने को देखकर तो जो जांच दल के सदस्य हैं, जो अफसर हैं, वो भी हैरान हैं। सुनने में आया कि ये तो चंदन और सौरभ तो दोनों ही फरार हैं, विदेश भागने की भी आशंका हो सकती है। इस बंदे ने 12 साल नौकरी की थी मध्य प्रदेश के आरटीओ में। और एक बात तो पक्की है कि सारा माल तो इसका है नहीं भाई। ये माल तो जो आरटीओ के अंदर बाकी जितने लोग काम करते थे उनका भी होगा, और साथ में मंत्रीगण जो होते हैं या ऊपर एमएलए एमपी होते हैं उनका भी होगा, चीफ मिनिस्टर वगैरह का भी होगा। या फिर हो सकता है कि उसमें जो माल है वो बीजेपी पार्टी को भी जाता होगा। लेकिन इतनी संपत्ति भाई, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई कारू का खजाना गिर पड़ा है या कुबेर का खजाना खुल गया है। इस लेवल की 52 किलो सोना, 52 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 10 करोड़ से ऊपर का कैश। भाई ये तो गजब है, गजब। मध्य प्रदेश में ही ऐसा हो सकता है। मोहन यादव जी के तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है नोटों की बारिश कर रहे हैं। अब क्या मोहन यादव इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके राज में भी तो सारा पैसा इकट्ठा हुआ होगा, सिर्फ मोहन यादव के टाइम में थोड़ी हुआ है। तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे इसकी? ना ना ना, वो जिम्मेदारी नहीं लेते भाई साहब। उन्हें तो पैसा वैसा मिल गया सबको, किसी को तो ले ला के घर चले गए। अब उनके ऊपर थोड़ी रेड पड़नी है। ये है सारी की सारी दिक्कत। शुक्रिया आपका।